हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 जो कक्षा 10 के लिए है। आज हम करेंगे सूरदास के पद। ठीक है, सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है, मतलब जन्म से अंधे होने के विषय में मतभेद है। वे आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली गांव में 1583 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली आदि शामिल हैं। उनका लिखा सूरसागर ग्रंथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। उनके अनुसार अटल भक्ति की मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सहजता से चित्रित किया है। उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति की परंपरा को शुरू किया। सूर की भाषा बहुत ही सरल और स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्यों के लिए ब्रज भाषा का बड़ी सहजता से उपयोग किया है। ठीक है, तो हम एक बार इस जो ये सूरदास के पद हैं इनका सार जान लेते हैं। देखिएगा, इस पाठ में जो 4 पद हैं वे सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सूरसागर जो सूरदास जी की रचना है उसके भ्रमर गीत से लिए गए हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच जो वार्तालाप का वर्णन किया है, जो वार्तालाप हुई थी उसका यहाँ पर वर्णन है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश भेज देते हैं कि वह वापस नहीं आ पाएंगे, तो उद्धव उनकी राजनीति चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनके व्यंग्य का शिकार होना पड़ता है। इससे हमें यह तो अवश्य पता चलता है कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अपार एवं बेजोड़ है। इसे किसी भी अन्य चीज में बदला नहीं जा सकता, लेकिन और इसलिए वे श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उद्धव को खरी खोटी सुना रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग का संदेश उद्धव ही लेकर आए हैं। अपने अंतिम पद में सूरदास जी ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसमें प्रजा का हित भी राजा का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार गोपियां भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, क्योंकि उनसे श्री कृष्ण के विरह की जो वेदना है वो सही नहीं जा रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी पद की तरफ। देखिएगा, हमारा पहला पद जो है सूरदास के पदों में से है। ठीक है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागिर, बूंद न ताको लागी, प्रति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। प्रस्तुत पंक्तियों में जो गोपियां हैं वो उद्धव से व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो, जो तुम अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है। अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरत मतलब जो अब तक श्री कृष्ण के स्नेह में नहीं पड़े, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। नाहिन मन अनुरागी, आपके अनुराग में श्री कृष्ण के प्रति कोई मन में कोई अनुराग पैदा नहीं हुआ, कोई प्रेम नहीं हुआ। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी जल में नहीं डूबता, उसके जो जल के दाग धब्बे हैं उनको अपने ऊपर नहीं आने देता। ठीक है, गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है। जो जल माह तेल की गागिर, बूंद ने ताको लागी। जिस प्रकार से जो तेल की गागिर होती है, तेल का जो मटका होता है जिस पर तेल लगा होता है, वो कैसा होता है, वो निरंतर जल में रहकर भी अपने आप को जल से दूर रखता है। यही कारण है
प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। मतलब यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण से प्रेम में पड़ चुकी हैं, उनकी भक्ति में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार ही श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पांव नहीं रखा। यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि जो उद्धव है, जो निर्गुण भक्ति का जो संदेश लेकर आया है गोपियों के लिए श्री कृष्ण के कहने पर, तो उन्होंने, जो उद्धव है, उन्होंने प्रेम रूपी दरिया में कभी भी पांव नहीं रखा और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह से पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियां लिपटी हुई हों। ठीक है, आगे देखिएगा, दूसरा पद्य देखिएगा। मन की मन में मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश में सुनी सुनी विरहनी विरह दही, चाहती होती गुहारी जित ही ते उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ने लही। अब यहाँ पे गोपियां हैं वो उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ जाने के बाद उनके मन में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना है वो कैसी है, प्रेम भावना मन में ही रह गई है। वे सिर्फ इसी आशा में अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी, जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम के बारे में उनको बताएंगी, श्री कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी, मतलब उनको अपने प्रेम के बारे में सब अच्छे से बताएंगी। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण का योग का संदेश मिलता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि अब वो लौट कर नहीं आएंगे, तो जो उनकी जो विरह है, जो विरह की जो पीड़ा है वो और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहनी विरह दही, अब कहती है कि अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया है, अर्थात श्री कृष्ण के वापस लौटकर नहीं आने वाले, और इसी कारण से अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। उन्हें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का दोबारा निहारने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा जो गोपियां हैं वो सोच रही हैं। उन्हें चाहती हुती गुहारी जत ही ते उत्ते धार बही, मतलब यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि हम जहां से भी, मतलब अपनी विरह की पीड़ा को जहां से भी शांत करने की सोचते हैं, उधर से ही जो पीड़ा की आग है, जो ज्वाला है, और अधिक आने लगती है। ठीक है, कि अब हमेशा श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और श्री कृष्ण कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वो टूट चुका है। इसी वजह से जो गोपियों में वियोग में गोपियां जो श्री कृष्ण के वियोग में कह रही हैं कि वे श्री कृष्ण से सारी मर्यादा का उल्लंघन, श्री कृष्ण ने उनकी सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ने लही, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब जो गोपियों का जो धैर्य है वो टूट चुका है। ठीक है, इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने जो सारी लोक मर्यादा है उनका उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस सिनिसी, काहने काहने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी होता है वो अपने पंजे में किसको पकड़े हुए होता है, लकड़ी को पकड़े हुए होता है, और बड़ी ही दृढ़ता से उसको पकड़े रहता है, उसी को आधार बनाकर उस लकड़ी को बहुत ही मतलब दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता। उसी प्रकार से हमारे जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, वो हमारे हृदय के प्रेम रूपी पंजों में बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे हृदय ने हमारे हृदय के प्रेम ने, हमारे हृदय के जो प्रेम रूपी पंजे हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसको बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं। यहाँ पर गोपियों के कहने का मतलब यह है, जागत सोवत स्वपन दिसी निसी, कहने कहने जकरी। यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि हम सपने में भी हरि नाम रटते रहते हैं, दिन रात सपने, जागते सोते, मतलब हर समय
क्या है, हम काना काना जकरी मतलब श्री कृष्ण के नाम को रटते रहते हैं और इसी वजह से हमें तुम्हारा ये योग संदेश कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो कड़वी ककड़ी, इसीलिए उद्धव का जो उद्धव ने उनको योग का संदेश दिया था, निर्गुण उपासना का जो संदेश दिया था, वो कैसा लग रहा है, वो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। हमारे ऊपर सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनीरी ककरी मतलब देखी सुनी न करी, हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं होने वाला, इसीलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियां कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन कैसा है, चंचल है, जिनका मन कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से नहीं डूबा है, आप उनको जाकर ये योग का संदेश सुनाओ। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, यहाँ पर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, वो उद्धव से कह रही हैं कि आप लोग अपने संदेश को उन लोगों को जाकर सुनाओ जिनका मन चंचल है, जिनका मन विचलित है, पर हमारे ऊपर इस संदेश का कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा, अंतिम पद्य देखिएगा। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई है चलत जहूते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुबुर जो प्रजा ने जाहि सताई। यहाँ पर कवि, यहाँ पर जो सूरदास जी वो क्या कहते हैं, सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जो जिस किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं, कैसे दिलासा दे रही हैं, ये देखिएगा। उद्धव जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले ही चालाक है, परंतु अब उसने क्या कर लिया है, अब उसने राजनीति का पाठ भी पढ़ लिया है, अब वो और अधिक चालाक है और अधिक चतुर बन गया है, और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश हमें सुना रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी दाद देनी चाहिए, वो हमें उद्धव के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं, योग का संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, हम श्री कृष्ण की बुद्धि की भी दाद देना चाहते हैं, उनकी बुद्धि मतलब इतनी बढ़ गई है कि वो हमें उद्धव के माध्यम से योग का संदेश देना चाहते हैं। उद्धव भले लोग आके के पर हित डोलत धाये, उद्धव जैसे भले लोग जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और उसमें उनको आनंद मिलता है, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू हुते चुराए, मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे उद्धव के जरिए संदेश देना चाहते हैं और हमें उन्हें भूल जाएं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते वक्त चुरा कर ले गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो अहेसूर जो प्रजा ने जाही सताई। यहाँ पर अब गोपियां श्री कृष्ण के बारे में बोल रही हैं उद्धव को कि उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों की यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय दिलाने के लिए, न्याय का पाठ पढ़ाने के लिए कहाँ गए थे, मथुरा गए थे, इसीलिए अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। जो राजा होता है उनका यही कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं, वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं, जिससे उनके हृदय में हो रही पीड़ा को वो शांत नहीं कर रहे हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ जो सूरदास का पद है वो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।